कि इस प्रोटेस्ट में जरिए तमाम मेरे पार्टी आ रहा थी। सबसे पहले आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोग आए और एक अच्छी तादाद में एक एहतजाज किया। ये सब चीज़ें करना ज़रूरी इसके लिए है, जो हुकूमतें आज तक के आई है, जो हुकूमतें चल रही है, उन्होंने तारीख को मिटाना शुरू कर दिया है। जो सही तारीख है उसे ख़त्म किया जा रहा है और जो तारीख बहुत पुरानी तारीख इससे पढ़ा नहीं, उस तारीख को रिपीट किया जा रहा है। मिसाल के तौर पर मुगलों की तारीख दोहराई जा रही है। मुस्लिम राजा ने ये जुल्म किया, वो जुल्म किया, जबकि हकीकत वैसी नहीं है जितनी बताई जा रही है। लेकिन जो इस दौरे हुकूमत में हुआ है, आज़ादी के बाद से जो हुआ है, वो जुल्म पहले जुल्म से बहुत ज़्यादा है, वो बताया नहीं जा रहा है। और सबसे पहला दहशतगर्द का दिन जो था, ये महात्मा गांधी का पत्र। दहशतगर्दी की शुरुआत इस मुल्क में अगर किसने किया है तो नथुराम गोडसे और उनके ऑर्गेनाइजेशन आरएसएस ने किया है। तो ये जो सहरा है दहशतगर्दी का, उन्हीं के साथ जा रहा है। और ये दहशतगर्द तंजीम आज भी दहशतगर्दी में मुलविस है। जितने बम ब्लास्ट केसेस हुए हैं, उन बम ब्लास्ट केसों में से 70% केसेस के अंदर ये आरएसएस के जवान अरेस्ट है। हसीबानंद, साध्वी, कर्नल पुरोहित और जोशी जिसका मर्डर हो गया है, ऐसे बहुत से लोग हैं। 10-12 वांटेड है जिनके फोटो लगे हैं लेकिन उन्हें पकड़ नहीं रहे हैं। मालेगांव बम ब्लास्ट के तमाम केसेस, अजमेर बम ब्लास्ट के केसेस, समझौता एक्सप्रेस के केसेस, मक्का मदीना के केसेस, ये तमाम केसेस इन्होंने किए। ट्रेन का ब्लास्ट जिसमें सजा हुई है, ये भी इन्होंने किया है, लेकिन सजा इनोसेंट को मिली है। लेकिन इन लोग की जो विचारधारा है, ये विचारधारा से हर पार्टी जुड़ी हुई है। हर पार्टी, वो कांग्रेस हो, वो एनसीपी हो, वो समाजवादी हो या वो बीएसपी हो। ये क्यों कह रहा हूं मैं जुड़ी हुई है? इन 67 सालों में 48 के बाद से आज तक के आज के इस दिन के दिन किसी ने भी नथुराम गोडसे के इस काम को कभी भी बुरा नहीं कहा, ना आज के दिन जो घटना हुई थी उसको याद कभी किया गया। जबकि आज का जो दिन है, 30 जनवरी का जो दिन है, ये तारीख के वर्क में लिखा हुआ पहला काला दिन है। इसी दिन हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, जिन्होंने इस देश को आजाद करने के लिए बड़ी जंग लड़ी, तमाम कौम के लोगों ने उनको साथ दिया और हमने अंग्रेजों से अपनी आज़ादी पाई। आज़ादी पाने के बाद में इस मुल्क में सेकुलरिज्म हो, जात पात ना हो, तमाम कौमें साथ में हो, तमाम मज़हब साथ में हो, हर एक को मजहब पे चलने का अधिकार हो। इसी बेस को लेकर देश बनना शुरू हुआ। लेकिन जो हिंदुत्ववादी तंजीमें जो है आरएसएस, इनका कहना ये था कि इस हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए। इस हिंदुस्तान के झंडे में सिर्फ एक कलर रखा जाए, भगवा कलर रखा जाए। पाकिस्तान अलग हो चुका था, 17 से पाकिस्तान अलग हो चुका था, लेकिन पाकिस्तान की कंडीशन ये नहीं थी कि वो अपने बल बूते पे कुछ कर सके। इसके लिए जो हुकूमतें यहाँ पर बनी थी टेम्पोररी इंडियन हुकूमत, उन्होंने उनको थोड़ी मदद की कि आप आपका राष्ट्र चलाइए। हर एक किस्म का बिल्कुल वो हकदार थे। लेकिन इन तमाम चीज़ों का गुस्सा रखते हुए नथुराम गोडसे और उनके ऑर्गेनाइजेशन ने इस काम को गलत काम करके महात्मा गांधी का कत्ल। ये जो दिन है, ये दिन हमें याद करना होगा और ये दिन याद करके लोगों को बताना होगा कि वो ये लोग हैं जिन्होंने एक अमन पसंद आदमी का खून किया और हिंदुस्तान की तारीख में काला दिन लिखने का इनको शर्फ मिला है। कांग्रेस ने आज तक कभी इस दिन को नहीं मनाया, मेरे को लगता नहीं है। मैंने कभी सुना नहीं कि 30 जनवरी को कांग्रेस ने दिन बनाया कि जिस दिन बापू का करते हो, वो दिन कभी नहीं मनाया। ना मैंने पेपर में कभी पढ़ा, ना कभी कोई प्रोग्राम किया, कभी देखा। ना एनसीपी ने मनाया, ना कभी समाजवादी ने मनाया, किसी ने नहीं मनाया। क्यों वे नहीं मना रहे आप लोग? इसका मतलब ये है कि आप आरएसएस की विचारधारा से जुड़े हो, ये आप में दम नहीं है, आप डरपोक हो, आप डरते हो। ये दो चीज हो सकती है, तीसरी वजह इसकी और कोई नहीं हो सकती कि हमें याद नहीं। कैसा याद नहीं? आपको महात्मा गांधी के कत्ल का दिन याद नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता है। लेकिन आप इस दिन काली ताकतों ने उनका कत्ल किया, जिन काली ताकतों ने देश को एक अंधेरे में झोंका था, इस बारे में आप क्यों नहीं मनाते हो, क्यों नहीं उसको याद करते हो? लेकिन हमें
कि हम हर ऐसी चीज को याद कर रहे हैं जिससे हमारे देश को नुकसान हुआ है, और इस टेररिज्म को खत्म करना है। टेररिज्म को खत्म करने के लिए टेररिस्ट को ढूंढना होगा, और टेररिस्ट हमारे सामने है। आज वही टेररिस्ट हमारे देशों को चला रहे हैं, और उनका टेरर चल रहा है। बीफ के नाम पे मौत, जात के नाम पे मौत, उर्दू पढ़ने नहीं देंगे, अरबी पढ़ने नहीं देंगे, हिंदू राष्ट्र घोषित करेंगे, और बाकी तमाम पार्टियां खामोशी से उनके बात सुन रही है, आवाज उठाने देंगे। तो इसका मतलब ये कहा जाए कि वो तमाम डरपोक है, डर रहे हैं उनसे, या ये समझा जाए कि वो लोग उन तमाम के विचारधारा से सहमत है। मेरे हिसाब में वो सहमत है कि ठीक है, इसे हिंदू राष्ट्र घोषित किया। कांग्रेस पार्टी को बहुत हम अच्छा कहते थे, लेकिन कुछ नहीं किया उन्होंने। उन्हीं के राज में ये जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बढ़ती चली गई, और इतनी बढ़ गई है कि आज वो हुकूमत पर जाके बैठी है। 1948 में जब इनके ऊपर बैन लाया गया था आरएसएस को, तब उनके पास से लिख के दिया गया था कि आप हुकूमत में हिस्सा कभी नहीं लेंगे, आप सियासत में हिस्सा कभी नहीं लेंगे। इनके सरबराह ने लिख के दिया कि हम सियासत में हिस्सा नहीं लेंगे, ये हम लिख के देते, हम सिर्फ समाज सेवा करेंगे। लेकिन समाज सेवा के नाम पर इन्होंने सिर्फ नफरत का बाजार गर्म किया, छुपी छुपी मीटिंगें करके इनोसेंट हिंदू लोग को मुसलमानों के खिलाफ में भड़काया, मुसलमानों को दहशतगर्द बनाया। मुसलमान और किससे बताते हैं कौन से थे वो? पुराने किस्से। वो अकबर ने ये किया, औरंगजेब ने ये किया, जो बातें किसको पता नहीं हो वो मसला लगा के और नमक लगा के कुछ हिंदू भाइयों को बता के उन्होंने उनको मुसलमान के खिलाफ करने की कोशिश की। यही वो तंजीम है, यही वो तंजीम का सरबराह था नथुराम गोडसे। लेकिन कांग्रेस ने इनको कभी इनको खत्म नहीं किया, सिर्फ दिखावे के लिए बैन किया। बैन करने के बाद वापस उनका बैन उठा लेने का, फिर 3 बार बैन किया और 3 बार बैन उठाया इसी कांग्रेस ने। तो इसका मतलब ये नहीं कि उसे मिले हुए ये दिखाने के लिए, दिखावे के लिए बैन करना, बाद में खत्म करना। अगर आज कभी कांग्रेस इस तंजीम को खत्म करती थी उसी वक्त 1948 में कभी, तो आज ये दिन हमारे को देखने नहीं मिलते। आज अगर हम इस आग में झुलस रहे हैं तो इस चिंगारी को आग देखी कांग्रेस ने। ये अपने आप को बहुत बड़ा समझते हैं, हम ऐसे हम वैसे वैसे, कुछ नहीं है ये। जब मोदी ने जिस टाइम पे नरसंहार किया गुजरात में, इनोसेंट लोग को मारा गया, 3 दिन छूट दी गई, मारो बिंदास मारो, ये तमाम बातें आने के बाद में क्यों उसकी हुकूमत बर्खास्त नहीं की गई थी उस टाइम पे? क्यों कार्रवाई नहीं की गई थी उस वक्त? अगर आज कार्रवाई उस वक्त करते थे, कभी हुकूमत बर्खास्त कभी करते थे, तो आज ये दिन नहीं देखना थे। लेकिन उनको हिंदू वोट का डर, और पेपरों में आया कि कुछ गुजरात की कायदत ने कहा कि नहीं आप नरेंद्र मोदी हुकूमत को आप बर्खास्त मत कीजिए वरना आपके हिंदू वोट चले जाएंगे। अरे हिंदू वोट और मुस्लिम वोट का सवाल कहाँ आ रहा है? एक इंसान जिसने खून की होली रंगी, एक इंसान जिसने खून की होली खेली, यहाँ पर सियासत कहाँ आ रही है? और उसको बंद करने के बाद में ये वोट जाएंगे, वो वोट जाएंगे। हिंदुस्तान का 98% हिंदू सेक्युलर है, ये मैं बार बार कहता हूँ, ये बात सच्चाई है। हिंदुस्तान का 98% लोग जो है हिंदू लोग वो सेक्युलर है, वो जात पात की जंग नहीं चाहते, लेकिन उन पे ये जंग थोपी जा रही है। आज अगर कभी हिंदू कम्युनल होते थे कभी, तो आज ये जो राज चल रहा है ये मुसलमानों का सबका कभी चलता नहीं था, और कब से खाना जंगी शुरू की होती। लेकिन आज भी इस मुल्क में ना हिंदू कम्युनल है ना मुस्लिम कम्युनल है, ये सिर्फ कुछ तंजीमें कम्युनल है जो अपना जहर सब तक फैला रही है। और वही एक तंजीम जो है वो आरएसएस है, जो अब तक के इन 16 सालों में इतना जहर घोल चुकी है क्या उसको निकालना बड़ा मुश्किल है। आने वाले वक्त में क्या होता है, और इंशाअल्लाह ताला हम बढ़ रहे हैं। अनवर भाई ने कहा कि आप सब तरफ चल रहा है, बम्बई में खामोश क्यों है? ये बात का थोड़ा खदशा रहता है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि जब भी मैं किसी पार्टी में जाता हूँ, किसी दावत में जाता हूँ, हर आदमी सामने से कहता है कि हम आपके और आपके पार्टी के काम को पसंद कर रहे हैं। ये जनरल पब्लिक नहीं कहती है, पॉलिटिकल पार्टी में बैठे हुए लोग कहते हैं। जो पॉलिटिकल पार्टी में मुद्दा लेके बैठे हैं, सामने से आके बोले शम्बिका फराज साहब आप आवाज उठा रहे हो, आप काम कर रहे हो, हमको बहुत पसंद आ रहा है, लेकिन आप उठके साहब एक दिन तूफान आएगा और तमाम लोग आपके साथ में चल रहे हैं। इन 4 सालों में हमने अवामी विकास पार्टी का झंडा फहराया है, हर एक के मुंह पे अवामी विकास पार्टी का नाम चढ़ाया है। ये हमारी सबसे बड़ी कामयाबी है। सियासत में बहुत सब्र करना पड़ता है, ऐसा ऐसा चलना पड़ता है,
दिखाई नहीं करना पड़ती है, अपना एक जो मिशन है उसको लेके चलना पड़ता है, मिशन से हिलना नहीं पड़ता है, मिशन के फेलियर से डरना नहीं होता है, और अल्लाह का काम है रिजल्ट देना। कामयाब देने का काम मेरा नहीं है ना, तुम्हारा है, ये काम अल्लाह का है। अल्लाह नेक नियतों पे फैसला करता है, अल्लाह नेक नियतों पे फैसला करता है, और जब अगर आपकी नीयत साफ है तो आपकी मंजिल आसान होके ही रहेगी। वो गफूर रहीम है, वो रहम करने वाला है, वो नवाजने वाला है, वो नवाजता है, लेकिन बहरहाल इम्तिहान बहुत लेता है। अगर हर आदमी मांगने को बैठ जाए और पट से मिल जाए तो उसको मिलना नहीं है, उसको लाइन लग जाएगी, लेकिन अल्लाह इम्तिहान भी लेता है कि ये कितना मुझसे मतलब ईमानदारी से मांग रहा है, और अगर मैं ना दूं तो ये क्या करेगा। ये भागने वाला है, भाग जाएगा, सबको छोड़ देगा, ये जरूर देखता है, लेकिन हमारी जिद के सामने इंशाल्लाह कुदरत भी एक दिन झुक जाएगी और हमें कामयाबी से नवाज देगी। बात यह है कि हमें ईमानदारी से आगे बढ़ना है, और जो तंजीमें इस मुल्क के खिलाफ काम कर रही है उनके खिलाफ में कम से कम आवाज उठाना है। और आज का जो दिन है, आज का दिन जो है ये वही है कि हम इस मुल्क को संभालने वाले लोग हैं, और मुल्क के गद्दारों के खिलाफ में हम आवाज उठाने वाले हैं, और जिन लोगों ने मुल्क को बर्बाद करने की कोशिश की उनके खिलाफ में हम बोल रहे हैं और बोलते रहेंगे। हम किससे डरते नहीं है। आवामी विकास पार्टी बहरहाल आप यकीन रखिए हमारी ताकत बहुत बढ़ रही है, इसमें शक नहीं है। हम पंजाब में है, हम कश्मीर में गए हैं, झारखंड में गए हैं, यूपी में गए हैं, कर्नाटका में गए हैं, और भी स्टेट से हमें कई जगह से अभी फोन भी आ रहे हैं, लेकिन हम बहुत सोच समझ के काम कर रहे हैं। आज यूपी के तमाम जो पार्टी है, जितनी पार्टियां, तमाम लोग हमसे फोन कर रहे हैं। आज मैं कोई बहुत बड़ा आदमी नहीं हूं, लेकिन वो ईमानदारी देख रहे हैं, काम करने का तरीका देख रहे हैं। आज भी घर पे आके लोग बैठे थे, 3 घंटा उनसे बात की, और वो चाहते हैं कि यूपी में एक बड़ा महाज बने, और मुझे कहा कि आप लीड लीजिए। मतलब मैं लीड नहीं करूंगा, आपको मैं तख्त पे बिठाकर मैं एक स्टूल पे जाके बैठ जाऊंगा। मुझे बड़ा बनना नहीं है, मैंने पहले ही कहा था, ना इलेक्शन लड़ना ना जीत के मुझे जाना है। मुझे ये जो पिछड़ा वर्ग जो है, जो दलित हो, मुसलमान हो, ओबीसी हो, एसटी हो, जो पिछड़ा वर्ग है, जिनके साथ में नाइंसाफी हो रही है, और जिसी वजह से इनको रिजर्वेशन दिया जा रहा है। रिजर्वेशन देने की वजह क्या है कि इनको पिछड़ा रखा गया था, और पिछड़ापन की वजह से रिजर्वेशन दिया गया है। तो ये पिछड़ापन खत्म हो, इसके लिए हम हर हाल में कोशिश कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह ताला आने वाले वक्त में यूपी के इलेक्शन में और इस कॉर्पोरेशन के इलेक्शन में हमारा खाता खुलना है इंशाल्लाह ताला, पक्की बात। और हर तरफ से लोग करें, नहीं सर ये बार आपका चांस है, क्योंकि हमने लोकसभा लड़ा, लोकसभा बहुत बड़ा इलेक्शन होता है, हम भी वहां भी टक्कर मारी। उसके बाद में उसी जिद के साथ में हम असेंबली में आके लड़े, असेंबली में 30 सीट लड़े। खाने की बात नहीं है, 1 सीट लड़ना मुश्किल होता है, हम लोग 30 सीट लड़े। पार्लियामेंट की में हमने 1 नहीं 10 सीट लड़ी। हम कोशिश की, टक्कर मारते गए, हम कोशिश करते करते रहेंगे, और कम से कम हम आवाज पैदा किए, हमारी पार्टी के अंदर पहचान पैदा की। आज तक अल्लाह का शुक्र है कि हमारे बारे में कोई बेईमानी की बात नहीं करता, कहते ईमानदार है। हम इतना किसी पार्टी के खिलाफ में बोलते, लेकिन किसी ने आज तक मुझे कभी खराब नहीं कहा, ना मुझे कहा कि मैं बिकावा हूँ, क्योंकि उन्हें पता है कि ये आदमी ईमानदार से काम कर रहा है। इनके लोग भी ईमानदार, जो बिकने वाले नहीं। तो आप लोग को भी सर्टिफिकेट मिलता है कि उनके साथ में जुड़े हुए लोग हैं, वो भी ईमानदार लोग हैं। ये पार्टी पॉलिटिकल पार्टी कम है, लेकिन एक मिशन है। ये मिशन और मिशन जो होते हैं ये सालों साल चलते हैं। मिशन जो होता है वो बहुत स्लो रफ्तार से चलता है। ये झटपट मटका नहीं है कि सुबह खोला रात को उसका बदल मिल गया। ये मिशन लेके चलना पड़ता है, ये सोच लेके चलना पड़ती है, और ये सोच जब चलेगी और लोग उसको पसंद करेंगे। हम मेहताब ने बताया बातें कि क्या क्या हमने आज तक काम किए, सब पॉजिटिव काम किया आज तक। और मैं चैलेंज करता हूं, मैं इमाम वालों को, बाकी सब लोगों को, मैंने जितने काम किया, मेरी पार्टी ने जितने काम किए, आप सिर्फ 2 काम बताइए। ये जो लीडर जो बैठे मुस्लिम लीडर, हमारे जो नाम लिया जाके बैठे कांग्रेस पार्टी में, हमारे अभी आज ही बात निकली, हमारे लियाकत अली खान साहब एक कांग्रेस के बड़े लीडर से मिलके आए, जो पार्टी के स्पोक पर्सन है, और वो लाश की तरह आके बात करते हैं, खाली उनका मुंह हिलता है खाली। उनको मैंने कहा इनके दोस्त थे, मैंने कहा भाई वो आपके दोस्त से मिलने होंगे, उन्हें कहो कि आप बिल्कुल जिंदा लाश हो, आपके बोलने में दम नहीं होता है। जाके उन्होंने जाके बोले और बात की, वो हंसे, बोले मुझे फोन करने साहब को बोलिए। और इन्होंने कहा कि सर बोले वो आपसे इतने खुश है कि वो आपकी पार्टी में आ सकते हैं। मैं बोला ये लोग कांग्रेस के गुलाम है,
गुलामी की जंजीरें जकड़ी नहीं है, गुलामी की जंजीरें इनके पैरों में पेवस्त कर दी गई है। ऑपरेशन करके उस पे अंदर हड्डियों में वो जंजीरों को लगा दिया गया है। निकलना मुश्किल है। आज वही कहते हैं नहीं अभी हम जाए, ठीक है अभी हम कहाँ जाएंगे। इस तरह से उनके बोलने सुनने में सुनता हूँ मैं बातें। बहरहाल इन सब के अलावा आप जैसे लोग मेरे साथ में है, हमारी सोच सबसे बड़ी हमारी सोच है। जो हम सोच लेके चल रहे हैं, जो लोगों में जा रहे हैं, वो सोच बड़ी चीज है और वो सोच को सब पसंद कर रहे हैं। हमने कभी जात पात की बात कभी नहीं की आज तक के, किसी के बारे में नहीं की जात पात की बात, ना कभी करेंगे। हम जो विकास की बात करते हैं, विषयवाद की बात करते हैं, हम करते रहेंगे और जो जुल्म कर रहे हैं उनके खिलाफ में आवाज उठाते रहेंगे, जालिम का चेहरा दिखाते रहेंगे। आज जो हमने नथुराम गोडसे का चेहरा दिखाया, इसी तरह से जो भी इस देश में जुल्म करेगा उनका हम चेहरा फाड़कर। आप लोग आज आए हो, कल मीटिंग है, कल मीटिंग में सब वक्त पे कल आइए। कल मीटिंग में भी बहुत सी बातें होनी है। अभी आगे क्या करना है, क्योंकि इलेक्शन आ रहा है, अगले साल इलेक्शन आ रहा है और इलेक्शन में हमें कोई ताकत दिखाने पड़ेगी हमको, और हमको सीट जीतनी है ये बात और जीत के रहेंगे। उसके लिए हमें एक मुसलमान मिलाया के साथ में आगे बढ़ना है, ताकत के साथ में एकजुट होना है, अपने साथ में लोगों को जमा करना है और अपने एरिया में जाके अपनी पार्टी का और अपना एजेंडा उनको बताना है। और इंशाल्लाह लोग पसंद कर रहे हैं, लोगों के सामने कोई ऑप्शन नहीं है। कांग्रेस थी, खत्म हो गई, कांग्रेस को लोगों ने धुतकार दिया, समझे बीजेपी अच्छी दिन लाएंगी, लेकिन बीजेपी ने जो दिन लाए हैं ये दिन तो अल्लाह किसी को बना दिखाए, किसी मुल्क को ना दिखा दे कि आज पैसा नहीं है। पूरा पैसा फॉरेन जा रहा है, पूरा पैसा फॉरेन जा रहा है। चाइना के पास पैसा जा रहा है, पूरा मार्केट चाइना ने कैप्चर कर लिया। पूरा पैसा चाइना ने मार्केट कैप्चर कर लिया चाइना ने, और पूरा प्रॉफिट चाइना जा रहा है। उसके अलावा जो बड़ी बड़ी कंट्रीज है उनकी बड़ी बड़ी कंपनियां हमारे यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर रही है। जहाँ प्रॉफिट है वहीं पर इन्वेस्ट करके पैसा वो गुता के हर साल पैसा खींच के ले जा रही है और कंट्री को कंगाल कर रही है। आज हमारे यूथ को नौकरियां नहीं है, हमारी इंडस्ट्री बंद पड़ते जा रही है। आज हर तरफ पे कहते हैं पैसा नहीं है, पैसा नहीं है, हर आदमी चिल्ला रहा है। और बस यही बात है, कपड़ा इंडस्ट्री में छठा पैसा नहीं है, डायमंड इंडस्ट्री बोलती है पैसा नहीं है, बिल्डर बोलता है पैसा नहीं है, बिल्डर और काम रुक के बड़ा पैसा कहाँ गया है, नहीं बोले निकलेगा बाहर, पैसा कुछ निकलने का नहीं है, पैसा सब बाहर जा रहा है। और 15 लाख रुपए जो अकाउंट में आने वाले हैं, तमाम लोग बैंक में आके पूछते हैं कि 15 लाख रुपए मेरे बैंक में आए क्या, ब्लैक पे नहीं आने वाला है, समझ गए। अब लगता है कि तुमसे 15 लाख रुपए ले लेंगे, लाओ 15 लाख रुपए जमा करने का है, हमको कुछ नहीं मिला, सब चले गया, हमको कुछ तो ऐसे वक्त आने वाला है। इसलिए इस वक्त को दूर करने के लिए हमको ईमानदारी से काम करना है। हम अगर ईमानदारी से काम करते हैं और अगर अल्लाह ने हमको अगर हुकूमत का आने का पावर दिया, तो यहाँ पर सिर्फ स्वदेशी मूवमेंट चलेंगी। हमारा देश, हमारा माल, हमारा पैसा, हम फॉरेन कंपनी का माल सब ऐसे भगा देंगे, फॉरेन कंपनियां भगा देंगे। हमारे में ताकत है, हिंदुस्तान में ताकत है, हिंदुस्तान की आवाम में ताकत है, हिंदुस्तान के स्टूडेंट में ताकत है, साइंसदान में ताकत है, वो हर चीज बना सकते हैं और अच्छी बना सकते हैं। हम हमारे देश का माल हमारे देश में रख के हम इन फॉरेनर को भगा देंगे। अगर हम इन फॉरेनर को अगर हमारे देश से नहीं भगाते हैं तो आने वाला दिन बहुत खराब आने वाला है और हमारे बच्चे हमें कोसेंगे कि आप लोग तो समझदार थे, आपने हमारे लिए कुछ किया क्यों नहीं। ये जो पॉलिटिशियन लोगों ने देश को बेचा था, हमारी पूरी हुकूमत को बेचा था, हमारा जो धन दौलत थी पूरी फॉरेनर खींच के ले जा रहे थे, आपने उन्हें क्यों नहीं रोका था, हमें सवाल का जवाब देना पड़ेगा। इसके लिए हमें एक होना है। और ये जो मैं बात कर रहा हूँ, ये बात जाके नुक्कड़ पे जाके लोगों को समझाइए कि देश बिकने जा रहा है, इस देश को बचाओ, हमारे फ्यूचर को बचाओ, हमारे बच्चों के फ्यूचर को बचाओ। ये आपको करना एक साफ सुथरी सियासत करना पड़ेगी, एक साफ सुथरे मिशन पे जाना होगा। और जो दहशतगर्द है, जैसे जो खत्म करना हो, वो दहशतगर्द किसी का भी हो। अगर हम नथुराम गोडसे को अगर दहशतगर्द को हम कभी आज हम जूता मार रहे हैं, तो आईसिस को भी हम जूता मारते हैं, अल-कायदा को जूता मारते हैं। जो भी दहशतगर्दी करेगा उसे सरेआम लाके फांसी दीजिए, ये हम मानने वाले हैं। जो भी हो, वो हिंदू हो, मुसलमान हो, कोई भी हो, उसे फांसी पब्लिक के सामने देना चाहिए। लेकिन दहशतगर्दी के नाम पे इनोसेंट को और बेगुनाह को फंसाना नहीं चाहिए, ये भी उतना ही जरूरी है। कर रहे हैं ये और इनोसेंट लोग को फंसा रहे, ये भी चीजें सामने आ रही है। लेकिन हम ऐसी चीजों से लड़ते रहेंगे और हुकूमत को हम बराबर उनका रास्ता दिखा के रहेंगे। आप लोग आज आए, बहुत बहुत शुक्रिया। और आज के बाद में हम कल प्रोग्राम करते हैं, प्रोग्राम में मिलते हैं। खुदा हाफिज़, जय हिंद।